जौहर यूनिवर्सिटी का जो ध्वस्तीकरण का जो मामला है, इसमें तमाम जो राजनीतिक माहौल भी है और इसी भी तमाम और भी बयानबाजी हो रही है। लेकिन जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि जौहर यूनिवर्सिटी का ध्वस्तीकरण का जो मामला आया है, इसमें सांसद भी गए थे, उनको एंट्री नहीं मिली। आप किस नज़रिए से देखते हैं इस ध्वस्तीकरण मामले को लेकर और जौहर यूनिवर्सिटी को? देखिए, जौहर विश्वविद्यालय जो है वो कहीं ना कहीं इस देश प्रदेश के नौजवान छात्रों का वो भविष्य का एक संस्थान है। वहाँ पे प्रदेश के सभी जो भी नौजवान साथी जाकर के वहाँ शिक्षा ग्रहण करते हैं, वो जो है कहीं ना कहीं बहुत बड़ा संस्थान है। और जौहर विश्वविद्यालय जैसा संस्थान जो एशिया लेवल का संस्थान है, हमारे उत्तर प्रदेश में शायद एक भी इस तरीके का संस्थान नहीं है। बहुत हाईटेक आजम खान साहब ने बनाया उसको, और आजम खान साहब ने इस तरीके का बनाया हुआ है उसको, जौहर विश्वविद्यालय को, कि अगर राष्ट्रपति भवन को देखा जाए और जौहर विश्वविद्यालय को देखा जाए तो बहुत अंतर नहीं दिखेगा आपको। तो कहीं ना कहीं प्रदेश का गौरव है। और सरकार, चूँकि सरकार का आए दिन रहा मामला कि जब भी मुद्दों से जनता को भटकाना होता है या प्रदेश के लोगों को भटकाना होता है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई मुद्दा डाल देते हैं। अब ये चंदा चोर और राम मंदिर और जो चोरों को पकड़ना है, जो मेन चोर वो पकड़े नहीं गए हैं, उन चोरों को कैसे छिपाया जाए, इसके लिए उन लोगों ने लाके जौहर विश्वविद्यालय का मुद्दा डाल दिया लोगों के बीच में। लेकिन प्रदेश के नौजवान छात्र बहुत ही आक्रोशित हैं, खासकर जनता भी आक्रोशित है, क्योंकि हर जनता ही का बेटा जाके उस जौहर विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर रहा है और उसका कहीं ना कहीं भविष्य अंधकार में जा रहा है। तो इसलिए जो है पूरा प्रदेश इस फैसले से आक्रोशित है। और हम समाजवादी भी जो है इस बात का कहीं ना कहीं संकल्पित हैं कि जौहर विश्वविद्यालय को बचाने के लिए जितनी ताकत क्षमता होगी हम लोग सब लगाएंगे। मैं भी लगातार लोगों को जोड़ ही रहा हूं, और हाल ही में 2-4 दिन के अंदर ही जो है एक बड़ा ज्ञापन मैं चाहे जिलाधिकारी लखनऊ को दूं या जनपद के जिलाधिकारी को दूं, लेकिन इसमें ज्ञापन दूंगा। और जौहर विश्वविद्यालय को बचाने का हर वो प्रयास किया जाएगा जिस प्रयास से प्रशासन बैक हो और जौहर विश्वविद्यालय छात्र नौजवानों का भविष्य का बचे। बड़ा मामला ये भी है क्योंकि जब जौहर यूनिवर्सिटी बनी है उस पर एक समझ लीजिए कि जो धब्बा यूँ कह सकते हैं कि मुस्लिम ही लड़के पढ़ेंगे, लेकिन आज के दौर में अगर वो यूनिवर्सिटी बनी है कोई धर्म विशेष को लेकर नहीं बनी होगी। तमाम हिंदू हों चाहे क्रिश्चियन हो, ऐसे तमाम जो बच्चे हैं वो लगातार उसमें पढ़ाई कर रहे हैं और तमाम मुकाम भी बड़े बड़े हासिल किए हैं। लेकिन जिस प्रकार की जो राजनीति का माहौल है, राजनीति बयानबाजी, इसको किस नज़रिए से देखते हैं? जब देखिए जाहिलों की सरकार है, उनको केवल हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद, इन अपराधियों को इसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। अब अपराधी ही सरकार चला रहे हैं, अपराधी ही प्रदेश चला रहे हैं, तो अपराधियों को कहाँ दिखाई पड़ेगा? उनको सिर्फ एक चीज़ दिखता है कि हिंदू मुसलमान। आप बता दीजिए, आप इसको मुस्लिम समुदाय से जोड़ने की बात करते हैं, आप वहाँ देख लीजिए जाके जौहर विश्वविद्यालय में, मैं जा चुका हूँ, देखा हूँ, 50 से 60% क्या कहते हैं वहाँ हिंदू सनातन भाइयों के परिवार के बेटे पढ़ते हैं। अब आप बताइए इसको क्या कहा जाए? अभी मुख्यमंत्री का बयान आपने देखा सुना ही होगा कि हनुमानगढ़ी में क्या कहते हैं नमाज हुआ था। शर्म नहीं आती है ऐसे प्रदेश की मुख्यमंत्री को, जो है क्या कहते हैं हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़ने की बात कर रहे हैं? कब नमाज पढ़ी गई थी? क्या योगी आदित्यनाथ जाकर के वहाँ नमाज पढ़ाए थे? क्या ये वहाँ थे? क्या इनकी ड्यूटी लगी थी कि वहाँ नमाज से रोका जाए लोगों को? केवल प्रदेश की जनता को गुमराह करने का काम है। और सरासर क्योंकि आजम खान साहब ने बनवाया है इसलिए उसे गिराना है। और आजम खान साहब, उनके परिवार को तो ये लोग जेल में रखे हुए हैं। अब केवल जौहर विश्वविद्यालय एक पहचान, एक नाम, प्रदेश का गौरव बढ़ रहा है उससे, और आजम खान का नाम हो रहा है कि जौहर विश्वविद्यालय को आजम खान ने बनवाया है, इसलिए उसे गिराने का प्रयास किया जा रहा है। अभी मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा, तमाम लोग तमाम तरीके का कमेंट करते हैं, क्या कर रहे हो भाई इसमें? ये जौहर विश्वविद्यालय केवल आजम खान साहब ने बनवाया है, लेकिन जौहर विश्वविद्यालय में हिंदू मुस्लिम सनातन भाई बेटे सब जाके वहाँ पढ़ते शिक्षा ग्रहण करते हैं। और जौहर विश्वविद्यालय नंबर 1 पे चल रहा। अभी कोरोना में आपने नहीं देखा, कोरोना में रामपुर में सबसे बड़ा कोविड सेंटर आजम खान साहब ने जौहर विश्वविद्यालय को बनवाया था। पूरे जौहर विश्वविद्यालय को प्रशासन को सौंप दिया था। तब प्रशासन मानचित्र नहीं नापी थी, तब मानचित्र देखने की बात प्रशासन नहीं कर रही थी। कोविड के दौरान जब कोविड सेंटर बना तब मानचित्र देख करके गिराने का काम किया होता। लेकिन ये सरासर कि वहाँ के जिला प्रशासन की लापरवाही है और सरकार की लापरवाही, और सरकार कहीं ना कहीं दोष भावना से काम कर रही है कि आजम खान ने बनाया तो उसे गिराएं, समाजवादी पार्टी के नेता ने बनाया इसलिए गिराएं। लेकिन याद रहे, अगर गिराना है तो आरएसएस की पहले बिल्डिंग गिरा दें, भाजपा का कार्यालय पहले नापें, पहले जाकर के आरएसएस के कार्यालय के बगल दिल्ली में
जिस मंदिर को गिरा करके इन्होंने हिंदू सनातनी भाइयों की आस्था को ठेस पहुंचाया है, पहले उसको बनावे और अपने कार्यालयों का मानचित्र पहले देखे। मानचित्र की बात आप कर रहे हो, लखनऊ राजधानी में अगर मानचित्र का अगर संज्ञान ले लिया जावे तो 80% मानचित्र के विपरीत बिल्डिंगें बनी पड़ी हैं। आप जाके सचिवालय का आप लीजिए, नापिए, वहाँ मानचित्र देखिए, आप जाके लुलू का देखिए, पलासियो का देखिए, बापू भवन का देखिए, जवाहर भवन का देखिए, जितनी पुरानी बिल्डिंगें हैं उन पुरानी बिल्डिंगों का मानचित्र से आधार पे बना ही नहीं है। और सरकार के पास उपाय है, कंपाउंडिंग करा ले, तमाम रास्ते हैं, मौका दे दे सुधार करने के लिए, लेकिन शिक्षा के मंदिर को गिराने से क्या मिलता है? शिक्षा ग्रहण का कैसे बच्चे करेंगे वहाँ? उनका भविष्य दांव पे लग जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये सरकार जो है समाजवादी विचारधाराओं को, सकारात्मक विचारधाराओं को खत्म करने का प्रयास कर रही है। ये सरकार गलतफहमी में मत रहे। ठीक, जनता रोड पे निकलेगी, मुकाबला करेगी। जौहर विश्वविद्यालय को बचाने के लिए जितनी ताकत क्षमता नौजवान छात्र को लगानी होगी वो लगाएंगे और बचाने का प्रयास करेंगे। इससे पीछे कोई हटने वाला नहीं है, क्योंकि ये आजम खां का नहीं है, ये पूरे प्रदेश और देश का है, नौजवान छात्रों के भविष्य का सवाल है।